गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी। गेहूं की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद की जाती है। तो खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है गेहूं की फसल के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले पहली जुताई डिस्क हैरो से कर खेत को 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट और हानिकारक जीवाणु मर जाएं। और साथ में डिस्क हैरो से जुताई करने से फ़ायदा आपको मिलेगा, जो धान के गूठे होंगे वो कट कट छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं और इन्हें जल्दी सड़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पहली जुताई के साथ 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। 10 से 15 दिन बाद आपको अपनी खेत में पुरानी गोबर की खाद, जो कि 2 से 3 साल पुरानी सड़ी हुई, आप खाद ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो मात्रा लेनी है 80 से 90 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद की मात्रा रखनी है। वहीं हेक्टेयर की बात करें तो आप ले सकते हैं 2 से 3 टन आप पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद आप ले सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो लेनी है आपको 20 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डाल देना है। वहीं हेक्टेयर में बात करें तो आपको लेना है 50 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को खेत में डालने के बाद आप 2 से 3 जुताई कर दें। जुताई आप हलो, रोटावेटर, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। साथ में आप दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल सकते हैं। तैयारी के समय या फिर बिजाई के समय आपको लेना है 2 लीटर क्लोरोफाइरिफास 20% ईसी को आप 25 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे आप दीमक कीट प्रकोप का नियंत्रण कर सकते हैं शुरू में ही। और फिर जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही प्रत्येक जुताई के बाद पाटा या फिर सुहागा लगा के खेत को समतल कर लेना चाहिए और फिर आप अपनी खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।